गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अज असी विश्राम चिन्ह करांगे। सब तो पहला असी इस दियां एग्जाम्पल्स देखांगे। सब तो पहली एग्जाम्पल है रुको ना लिखो। इस वाक विच ना रुकन लई कहा गया है, भाव लिखन लई कहा गया है। दूसरा देखो, रुको ना लिखो। इस वाक विच ना लिखन लई कहा गया है। वाक देखो दोनों ही सेम हन, पर इन्हां दे अर्थ बिल्कुल ही एक दूसरे तो उल्ट हन। इसे ही तरह दूसरी एग्जाम्पल देखो, चोर नू फड़ो ना जान दियो। इस वाक विच दस्या गया है कि चोर नू ना फड़ो, उसनू जान दियो। सेम ही वाक है, इसका अर्थ देखो, चोर नू फड़ो ना जान दियो। हुण कौमे लगा के असी इसका अर्थ बिल्कुल ही वख कर दिन्ने हां। भाव एक वाक दे अर्थ वख वख हो सकते हैं जेकर असी विश्राम चिन्हां दी वरतों सही ढंग नाल नहीं करते हाँ। सो प्यारे बच्चों, विश्राम चिन्ह बारे जानकारी प्राप्त करना साडे लई बहुत जरूरी है। इसलिए असी हुण विश्राम चिन्ह दे बारे जानकारी प्राप्त करांगे। वाक विच ठहराओ लियाउण लई विश्राम चिन्हां दी वरतों कीती जांदी है। ये चिन्ह वाकां नूं प्रभावशाली बनाउण विच सहायता करदे हन, परंतु जेकर विश्राम चिन्हां दी वरतों सही ढंग नाल ना कीती जावे तां वाकां दे अर्थ बदल जांदे हन। वाकां दे अर्थ बदल जांदे हन। ये तुहानू मैं पहला ही एग्जाम्पल विच दस चुकी हाँ कि किस तरह वाकां दे अर्थ बदलते हैं। सो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखो, वाक विच ठहराओ दी हालत नू दसण वाले लिखती चिन्ह विश्राम चिन्ह कहाउंदे हन। जो असी ये लिखती चिन्ह दर्शाए हन, ये ही विश्राम चिन्ह कहलाउंदे हन। हुण असी विश्राम चिन्ह जो पंजाबी भाषा विच प्रयोग किए जाते हैं उन्हां बारे जानकारी प्राप्त करांगे। साडे विश्राम चिन्ह हन डंडी, विस्मिक चिन्ह, पुठे कामे, जोड़नी, दो बिंदी डैश, बिंदी, ब्रैकेट, प्रश्न चिन्ह, कामा, छुट मरोड़ी, बिंदी कामा, डैश, दो बिंदी। सो प्यारे बच्चों, ये सन साडे विश्राम चिन्ह। हुण असीं इन्हां दा प्रयोग किस तरह करना है वो देखांगे। ध्यान नाल देखो, विश्राम चिन्हां दा प्रयोग असी पहला विश्राम चिन्ह लिया है डंडी। डंडी का चिन्ह ए है। ये चिन्ह पूर्ण ठहराओ लई वाकां दे अंत विच प्रयोग हुंदा है। जिवें मेरे पिता जी अध्यापक हन, अखीर ते असी डंडी का प्रयोग कीता है। मेरी भैन खाना बना रही है। असी वाक दे अंत विच डंडी का प्रयोग कीता है। सो नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह। इसका चिन्ह ए है। ये चिन्ह उन्हां वाकां दे अंत विच प्रयोग हुंदा है जिन्हां विच कोई प्रश्न पूछया गया होवे। जिवें तुसीं कित्थे जा रहे सी, प्रश्न चिन्ह की वरतों की गई है। तुसीं की काम करदे हो, इत्थे भी असी प्रश्न पूछया है ते अखीर ते असी प्रश्न चिन्ह की वरतों कीती है।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਨ ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ ਜਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹ, ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਏ, ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਗਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਦੁਖੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਾਮਾ। ਕਾਮਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚਿੰਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਿੰਨ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਠਹਿਰਾਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰੁਲ ਕੋਮਾ ਸੀਤਾ ਤੇ ਰਮਨੀਕ ਸਕੂਲ ਗਏ ਡੰਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੁਕੋ, ਕੋਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਾਓ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ। ਪੁੱਠੇ ਕਾਮੇ ਦਾ ਚਿੰਨ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਚਿੰਨ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੌਮੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੁੱਠੇ ਕੌਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਟਾਫੀਆਂ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਕੌਮੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਕੌਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਕੌਮਾ ਪੁੱਠੇ ਕੌਮੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ। ਇਸ ਦਾ ਚਿੰਨ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਨ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜੋੜਨੀ। ਜੋੜਨੀ ਦਾ ਚਿੰਨ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਚਿੰਨ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਿੰਦੀ ਕਾਮਾ। ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠਹਿਰਾਓ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਬਿੰਦੀ ਕਾਮਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਿੰਦੀ ਕਾਮਾ, ਰੋਟੀ ਲਿਆਓ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ ਹੈ ਦੋ ਬਿੰਦੀ ਡੈਸ਼। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
पुलिंग ते स्त्रीलिंग। देखो असी दुबिंदी डैश की वरतों इत्थे कीती है। इसे ही तरह नैक्सट एग्जाम्पल देखो, वचन दो तरह के हुंदे हन। दुबिंदी डैश की वरतों करन तो बाद असी वचना बारे जानकारी दिती है, एक वचन कौमा बहुवचन। सो साडा नैक्सट है डैश। डैश का चिन्ह देखो, ये चिन्ह किसे वाधू गल नूं कहण लई प्रयोग किया जाता है। जिमें पिता जी डैश मैं कहा कौमा तुसी कित्थे चले हो, प्रश्न चिन्ह। मेरी गल मनो डैश दौड़ जाओ। सो नैक्सट है बिंदी। अंकां दे अते संखेप शब्दां दे पिछे ये चिन्ह लगाया जाता है। जिमें एक बिंदी 50 रुपए, इसका अर्थ है 1 रुपया 50 पैसे। BA बिंदी A कौमा M बिंदी A भाव BA MA इन्हां विच बिंदी की वरतों की जाती है। संखेप शब्दां दे पिछे भी ये चिन्ह लगाया जाता है। D बिंदी C DC कौमा D बिंदी S बिंदी P भाव DSP। सो नेक्स्ट है दुबिंदी। दुबिंदी का चिन्ह देखो, ये चिन्ह किसी शब्द या उपवाग की व्याख्या तो पहला अते किसी शब्द नूं छोटा करने लई प्रयोग किया जाता है। जिमें डॉक्टर, डॉक्टर दे अगे असी दुबिंदी की वरतों की है। नेक्स्ट देखो महात्मा गांधी जी ने किया है दुबिंदी सदा सच बोलो। सो प्यारे बच्चों, ये असी किसी वाग की व्याख्या करन तो पहला भी ये असी दुबिंदी की वरतों की है, ते वाग नूं छोटा करन लई भी दुबिंदी की वरतों की है। सो नैक्सट है साडा ब्रैकेट। ब्रैकेट का चिन्ह देखो, ये चिन्ह किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने लई अते इकांगी नाटक या वार्तालाप विच किसी पात्र की हरकत दसन लई प्रयोग किया जाता है। जिमें श्री हरमंदर साहिब अमृतसर पंजाब विच स्थित है। इत्थे असी पंजाब नूं ब्रैकेट विच लिया है, भाव इत्थे असी शब्द का अर्थ स्पष्ट किया है। जेकर असी इकांगी नाटक या वार्तालाप विच किसी पात्र की हरकत दसनी होवे, उत्थे असी लवांगे। उदाहरण है नीतिका तुहाडी पक्की सहेली फिर आ गई। नीतिका असी मां के रूप में इशारा करते हुए बोलांगे कि तुहाडी पक्की सहेली फिर आ गई। सो प्यारे बच्चों, ये सन साडे विश्राम चिन्ह। आस है तुहानू समझ आ गई होगी। सो तुसी इसकी बैक एक्सरसाइज करनी है, जिस तो तुहानू विश्राम चिन्ह की होर भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सो प्यारे बच्चों, तुसी अपने पिछले दिते प्रश्नों के उत्तर चंगी तरह कर लेने हैं। बैक एक्सरसाइज वधिया तरीके नाल हल कर लेनी है, जिस तो पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।